हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बीकॉम और बीबीए के सिलेबस के अंदर हम लोग को ये पढ़ना है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर ये फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो कहीं सेकेंड, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना तो है ही। आज हम लोग डिटेल में सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और कल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। जो सिलेबस मैंने लिया है इसको मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, बंगाल यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, झारखंड यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने भी बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं इन सबको मिलाकर देखकर मैंने इस सिलेबस को कंपाइल किया है। तो इस सिलेबस में आपके सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सिलेबस में जो भी आपके चैप्टर्स है सारे यहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे। लेकिन इससे हट के अलग से अगर कोई चैप्टर्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको बाद में ऐड कर लूँगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आइए शुरू करते हैं। सिलेबस को मैंने दो पार्ट में रखा है। ए पार्ट में मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सारे चीज़ों को रखा है और बी पार्ट में मैंने मैनेजमेंट की चीज़ों को रखा है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी पार्ट ए के अंदर हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है डिटेल में पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो इसका मीनिंग है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बिजनेस क्या है, ट्रेड क्या है, इंडस्ट्री और कॉमर्स क्या है। अगर क्लास 11 और क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ के सारे चैप्टर्स को मिला दिया जाए और अलग से अगर कुछ चैप्टर्स को मिला दिया जाए तो हमारा ये पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूप हैं, कितने फॉर्म हैं, कितने क्या क्या हैं। इसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है यानी एकाकी व्यापार क्या है। इसके बाद पार्टनरशिप को डिटेल में पढ़ेंगे जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर हम लोग एलएलपी पढ़ेंगे, एलएलपी एक्ट 2008 यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यानी पार्टनर्स का लाइबिलिटी जब लिमिटेड होता है, पढ़ा है हम लोगों ने पहले। फिर हम लोग पढ़ेंगे एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिजनेस है। फिर हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर में इसका हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंपनी, कितने तरह कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनी क्या है, 1% कंपनी किसको बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी क्या है और पब्लिक कंपनीज़ क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी किसको बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग कंपनी के अंदर पढ़ना है। इसके बाद कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ हम लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा है पहले कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, फिर से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बिजनेस कॉम्बिनेशन का हम लोग बात करेंगे और फिर रैशनलाइजेशन पर हम लोग बात करेंगे। तो ये 10 चैप्टर जो है ये हम लोग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग को पढ़ना है। और बाकी जो 10 चैप्टर है ये पार्ट बी में मैंने रखा है जो कि मैनेजमेंट के अंदर है। ये भी हम लोग पहले पढ़े होंगे। आइए, तो इसमें सबसे पहला है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के स्कोप क्या है, नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, मैनेजमेंट किसको बोलते हैं। इसमें हम लोग को हेनरी फयोल का डेफिनेशन, कंटेंट्स मिलेगा, हेनरी फयोल्स के सारे प्रिंसिपल मिलेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अलग से फिर एक चैप्टर है, अच्छा यहाँ अलग से एक चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हेनरी फयोल का 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिटेल में हम लोग को पढ़ना होगा। फिर है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस हैं, क्या क्या फंक्शंस मैनेजमेंट के अंदर में आते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं पोस्ट सी यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसके मेरिट, डिमेरिट। फिर है साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जो दिया, इसको हम लोग समझेंगे। आगे हम लोग फिर देखेंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। ये क्लास 12 में हम लोगों ने या तो नहीं पढ़ा या तो हम लोगों ने बहुत शॉर्ट में, ब्रीफ में पढ़ा था, या हम लोग को डिटेल में पढ़ना होगा। इसके बाद है आपका कोऑर्डिनेशन यानी मैनेजमेंट फंक्शन के जो 5 जो फंक्शन है इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन को हम लोग बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन जो है ये मैनेजमेंट का आत्मा है, सोल ऑफ द मैनेजमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है अथॉरिटी। फिर अथॉरिटी का बात करेंगे, पावर का बात करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का बात करेंगे, और एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन शब्द का मतलब होता है पावर, यानी जो अथॉरिटी है, ताकत है,
उस पावर का विकेंद्रीकरण यानी डेलीगेशन, यानी सब तरफ इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना, फैला देना। जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जो हम लोग जानते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, फिर हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट है। तो जो पावर है उसको अलग अलग मैनेजमेंट के लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इसी को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आपने पढ़ा होगा और अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी। फिर हमारा होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप आजकल बहुत चल रहा है, आप देखते हैं स्टार्टअप का बातचीत चलता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप तो अलग से एक बुक भी है जो कि क्लास 11 में या 12 में आपको पढ़ना है, पढ़े होंगे हो सकता है। अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप नहीं रखा होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट में रहता है जनरली, अगर नहीं लिया होगा तो हो सकता है आप नहीं पढ़े होंगे। यहाँ डिटेल में हम लोग को एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। कंट्रोल एक अपने आप में एक चैप्टर है, कम्युनिकेशन अपने आप में एक बड़ा फुल चैप्टर है कम्युनिकेशन। फिर आपका है मोटिवेशन, मोटिवेशन अलग से चैप्टर है, लीडरशिप अलग से चैप्टर है। तो मैंने इसमें जो 20 यानी 20 जो चैप्टर्स है, 20 पॉइंट में नंबर में जो मैंने लिया है, ये ज़रूरी नहीं है कि इससे 20 ही चैप्टर्स बनेंगे। अलग अलग बुक में यहाँ पर आपको हो सकता है इसमें 30, 40, 35 चैप्टर बन जाएंगे। किसी बुक में यहाँ पर हो सकता है 15-20 ही चैप्टर बनेंगे। तो ये बुक पर डिपेंड करता है। तो चलिए, यही हम लोग को सिलेबस पढ़ना है। आप इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल में मैं इसको डाल भी दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलो जी, कल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, तो आज हम लोगों ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का सिलेबस को डिटेल में समझा है। कल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर कोई चैप्टर अगर छूट रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको पढ़ाने के ड्यूरेशन में मैं उसको भी ऐड कर लूँगा और उस पर भी हम लोग फिर लेक्चर करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।